हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम होने के बाद जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसकी आंसर की कब जारी की जाएगी, रिजल्ट किस दिन आएगा, तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद आपने अपना स्कोर भी चेक किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। तो बीटीएससी स्टाफ नर्स 2025 कट ऑफ होती क्या है? कट ऑफ वो न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स होते हैं जो किसी भी परीक्षा को पास करने या चयन सूची, मेरिट लिस्ट में आने के लिए ज़रूरी होते हैं। समझ में आपके आ गया होगा। बीटीएससी की स्टाफ नर्स परीक्षा में आपका कुल स्कोर 2 हिस्सों में बनता है। कैसे बनता है वो भी समझ लीजिए आप लोग। पहला सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 100 अंक का ये पेपर होता है। ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं जिनमें नर्सिंग से जुड़े भी सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है। तो आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अनुभव, एक्सपीरियंस मार्क्स अधिकतम 25 अंक। अगर आपने बिहार सरकार के अस्पतालों या हेल्थ सेंटर में पहले से नौकरी की है तो उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अंक दिए जाते हैं। हर साल के अनुभव पर करीब 5 अंक मिलते हैं, यानी 5 साल में आपको 25 अंक मिलते हैं। फाइनल में मेरिट सीबीटी के अंक प्लस अनुभव के अंक, यानी कुल 125 में से, यानी 125 अंक में से। लेकिन शर्त यह है कि 25 अंक आपको तभी मिलेंगे अगर आपने बिहार सरकार के अस्पतालों या हेल्थ सेंटर में नौकरी की है, तभी आपको जितना अनुभव होगा उसी के हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। यानी कि अगर आपको 1 साल का अनुभव हो तो आपको 5 अंक मिलेंगे, अगर आपको 2 साल का अनुभव तो 10 अंक मिलेंगे। तो इसके हिसाब से आपको 5 अंक, 1 साल का 5 अंक आपको मिलेगा, समझ लीजिए। अगर आपके पास 5 साल का अनुभव तो आपको 25 अंक मिलेंगे। अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। वर्ग कैटेगरी अनुमानित सीबीटी कट ऑफ 100 में से यदि अनुभव हो तो कितना सुरक्षित 125 में से बन सकता है। देखिए, अगर आप सामान्य से हैं, सामान्य या यूआर कह सकते हैं आप लोग, सामान्य यूआर, अगर आपका स्कोर 60 से 70 अंक के बीच में बन रहा है, कहने का मतलब है 60 से 70 अंक के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है सीबीटी 100 में, अगर आपका स्कोर 60 से 70 अंक बन रहा है, पेपर तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया है, ये तो आपको सभी लोगों को पता होगा। और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो उसके हिसाब से आपका स्कोर जो बन सकता है 80 से 95 अंक सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, 125 में से, और ये 100 में से। पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात करूं, बीसी, अगर आपका स्कोर 50 से 55 अंक के बीच में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आप 70 से 85 अंक के दायरे में पहुंच जाते हो। ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, अगर आपका स्कोर 47 से 51 अंक के बीच में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आपका स्कोर बन रहा है 65 से 80 अंक के बीच में। मान लीजिए अगर आप अनुसूचित जाति हैं, यानी कि अगर आप एससी अगर हैं तो एससी में अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है, अगर आपका स्कोर 42 से 46 अंक बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है, अगर आपने किसी अस्पतालों में काम किया है या स्वास्थ्य विभाग में काम किया है, उसके हिसाब से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 60 से 75 अंक अगर आपका बन जाता है तो आप इस दायरे में आ जाते हो। ठीक है। अनुसूचित जनजाति एसटी की अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर 40 से 45 अंक के बीच में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और इस हिसाब से अगर आपका एक्सपीरियंस अगर है 5 साल का तो आपका स्कोर 58 से 70 अंक के बीच में बन सकता है। महिला ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर 35 से 44 अंक के बीच में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और इस हिसाब से अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आपका स्कोर 55 से 70 अंक के बीच में बन सकता है। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के कितने जो है
नंबर निकल रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए अगर आप यूआर सामान्य वर्ग से हैं, सीबीटी में आपके 65 अंक आए। मान लीजिए आपने बिहार में 2 साल का काम किया, अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग में 2 साल का, तो 2 साल के हिसाब से 10 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 65 और प्लस 10 मिलकर कुल आपका स्कोर बन जाता है 65 प्लस 10 यानी कि 75 अंक बन जाता है। आपका चयन संभव, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा हो जाने पर मुश्किल भी हो सकती है। समझ में आपके आया? उदाहरण 2, मान लीजिए अगर आप 80 कैटेगरी से अगर हैं और आपको सीबीटी में 45 अंक मिले हैं और आपका अनुभव, आपने अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग में 3 साल काम किया, तो इस हिसाब से आपको 15 अंक मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो फाइनल के हिसाब से आपका स्कोर 60 अंक बन जाएगा और इस स्कोर पर चयन की संभावना अच्छी है। रिजल्ट की बात कर लेता हूँ, तो रिजल्ट कब तक आएगा? सबसे पहले मैं बात करूँगा आंसर की। तो आंसर की कब आ सकती है? देखिए, इसकी जो आंसर की जो है ना, इसी महीने आने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका सीबीटी जो परीक्षा है, जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हुए थे और अगस्त में भी 1 या 2 तारीख को आपके पेपर चले थे, ठीक है। तो आंसर की जो है आप लोगों की इसी महीने में आ सकती है, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, इसी महीने में आ सकती है। मान के चलिए 20 से 25 तारीख के बीच में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है, ठीक है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, तो रिजल्ट जो है आप लोगों का अगस्त 2025 के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में हर हाल में आ जाएगा। और यह है इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी आंसर की और रिजल्ट जो है चेक कर पाएंगे। जब आ जाएगा तभी आप चेक कर पाओगे। तो ये कट ऑफ था आप लोगों का, जो मैंने आप लोगों को बताया है। और कल मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। तो सुबह मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स कितने नंबर बन रहे हैं आपके। आप लोगों ने पेपर तो दिया ही है और पेपर का लेवल भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी हार्ड पेपर था। तो मैंने आप लोगों से पूछा था बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स में आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। तो लगभग 542 बच्चों ने जो है बोर्ड्स किया है इसमें। तो 50 प्लस की अगर मैं बात करूँ, तो 50 प्लस स्कोर जो है 18% लोगों का बन रहा है और 60 प्लस स्कोर जो है 72% लोगों का बन रहा है। 70 प्लस स्कोर जो है 7% लोगों का बना है और 80 प्लस 4% लोगों। यानी ये कहने का मतलब अगर है, तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर देखें, अगर आपका स्कोर 60 प्लस बन रहा है, 60 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो ये थी कट ऑफ बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स की, जो मैंने आप लोगों को बताई है। बिल्कुल एक्चुअल कट ऑफ है जो मैंने आप लोगों को बताया। एक बात बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपका स्कोर क्या बन रहा है, ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।